कल तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हमने संपन्न किया, जहां श्री महाप्रभु जी ने इस विषय में अपना निर्णय प्रदान किया कि जैसे साधन बुद्धि ब्रह्म के अंदर ही रखकर और उन्हीं को साधन रूप जानकर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष के साधनों को करना चाहिए। इसलिए आनुषंगिक रूप से मध्यम और हीनाधिकारियों को जो सकाम साधना के अंदर संलग्न होते हैं, उनके लिए भी इस निर्णय को प्रदान किया कि ब्रह्म ही हर प्रकार के लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। और उस विषय में जो जैमिनी ऋषि का पूर्व पक्ष है, उससे भी महाप्रभु जी ने रिस्पॉन्ड किया कि जो पूर्व मीमांसक हैं वो जब ऐसा कहते हैं कि कर्म जो है वो स्वयं अपने फल को उत्पन्न करता है, इसलिए कर्म के फल जो है वो कर्म स्वयं देता है, इसलिए कोई देवता को उन फलों को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर केवल भगवान की इच्छा मात्र से फल प्राप्त हो जाता तो कर्म को प्रयोजक बताने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु शास्त्र के अंदर सर्वत्र जो है वो कर्म का ही इम्पोर्टेंस जो है वो बताया गया है। इसलिए जहां जहां भी कर्म का निरूपण प्राप्त होता है, वहीं उससे जन्य फल का भी निरूपण शास्त्र के अंदर किया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं सुना गया कि बिना कर्म किसी को कोई फल मिला हो, और जहां भी आपवादिक रूप से ऐसा कुछ होता भी है, तब भी हम हर सदा सर्वदा जो है वो केवल और केवल कर्म की ही साधन रूपता का स्वीकार या आनुषंगिक रूप से कर्म के इन्वॉल्वमेंट को जो है वो हम बोलते हैं। अब आगे तृतीय पाद जो है वो प्रारंभ होता है। साधनाध्याय है, इसलिए शास्त्रीय सभी साधनों का ही निकष मूलतः यहाँ भी भाष्यकार डिस्कस करना चाहते हैं। कल हमने देखा कि यहाँ से आगे चतुर्थाध्याय के समापन पर्यंत का जो भाष्य है, इसे श्री गोसाई जी ने पूर्ण किया है। श्री महाप्रभु जी का भाष्य हमें तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद पर्यंत ही प्राप्त होता है। अत्र पूर्व पादे श्रुतीनां बोधकता प्रकार निरूपणेन। अब द्वितीय पाद में श्रुतियां किस प्रकार से ब्रह्म का निरूपण करती है, अर्थात ब्रह्म के निरूपण की शैली के रूप में श्रुतियों से हमें क्या स्पष्ट होता है, उसका निरूपण करके यथा परोक्ष ज्ञान जनकत्वम तथा निरूपितम। तो जैसे वो परोक्ष ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान जैसे भी श्रुतियों से हमें प्रकट होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो फिर साधना से होता है, तो परोक्ष ज्ञान की जो जनकता है वो उस प्रकार से निरूपित की। अतः परम यथा साक्षात्कारो भवति। अब इससे आगे ब्रह्म के साक्षात्कार के संबंध में जो साधना है उनका निरूपण किया जाएगा। तथा तत्साधनम उपासना रूपम वक्तव्यम। तो उन साधनों को जो ब्रह्म की उपासना रूप है, जिनसे ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें कहा जाएगा। उपासनायांच क्रियमाणायाम धारणा सिद्धौ मानसी मूर्ति अभिव्यक्ता भवति। उपासना का जो क्रम है, अर्थात ये क्योंकि ज्ञानोपासना है यहाँ, इसलिए जो ध्यान धारणा समाधि पर्यंत वो ज्ञान की सिद्धि होती है, उसके अंतर्गत जब कोई जीव ज्ञानोपासना करता है, तब धारणा की अवस्था जब उसकी सिद्ध हो जाती है, तब मन के अंदर ब्रह्म की मूर्ति अर्थात ब्रह्म का अनुभव जो है वो होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तथा उपासना परिपाके, फिर जब वो मानस उपासना अर्थात कि मन में जो भगवान की मूर्ति अर्थात ब्रह्म का जो स्वरूप अभिव्यक्त हो पाया है, उसकी जब वो उपासना करते रहते हैं तब, और उसका जब परिपाक होता है अर्थात वो जब फलित हो जाती है, तब साक्षात्कार, तब फिर ब्रह्म का अंतः साक्षात्कार होता है। इति तदर्थम अस्मिन् पादे गुणोपसंहार अंतरंग विचारेण। तो उसके परिपाक के बाद साक्षात्कार होता है, उस हेतु से इस तृतीय पाद में गुणोपसंहार के अंतरंग विचार करते हुए
कर्तव्यतया विचार्यते, अर्थात कि कर्तव्य के रूप में साधक को क्या करना चाहिए साक्षात्कार के लिए या अपनी साधना के परिपाक के लिए, उसका निरूपण तृतीय पाद में है। तत्र किम अंतरंगम इति आकांक्षायां, कि अब यहाँ अंतरंग साधन क्या है, क्योंकि कुछ बहिरंग साधन होते हैं, कुछ अंतरंग साधन होते हैं। तो जो भी अंतरंग साधन है उसकी सीधी फल प्रापकता है, अर्थात कि वो डायरेक्टली फल में कंट्रीब्यूट करता है। और जो बाह्य साधन होते हैं वो अंतरंग साधना के लिए हमें तैयार करते हैं, या अंतरंग साधना में हमारी योग्यता तैयार करते हैं। तो जैसे वर्णाश्रमादि धर्म होते हैं वो बाह्य योग्यता बहिरंग साधनों की सिद्धि करते हैं, और फिर उससे जब हमारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त आदि जब शुद्ध हो जाते हैं तो उसके शुद्ध और पवित्र हो जाने के बाद फिर हमारी बाह्य साधना के अंदर योग्यता सिद्ध, आंतरंग साधना के अंदर हमारी जो योग्यता है उसकी सिद्धि हो पाती है। तो उसे इस पाद के अंदर, तृतीय पाद के अंदर जो है वो चर्चा में लाना चाह रहे हैं। तो वहां अंतरंग साधन क्या है, ऐसी आकांक्षा करने पर योगस्त्रयो मया प्रोक्ता इति भगवद उक्तेषु त्रिषु साधनेषु ज्ञान भक्ति अंतरंगे। तो भगवान उद्धव जी के प्रति 3 योग मैंने कहे हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग। तो उनमें से ज्ञान भक्ति जो है वो अंतरंग साधन है, ऐसा यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। तत्र निर्विण्ण अधिकारकत्वात्, तो निर्विण्णानाम ज्ञान योगो, तो वहां भगवान ये अधिकारिता बताते हैं कि जो विरक्त बुद्धि के होते हैं वो लोग ज्ञान साधना के लिए अधिकारी होते हैं। तो निर्विण्णों की अधिकारिता बताई होने के कारण ज्ञान से अंतरंगता, ज्ञान की अंतरंगता है। निर्वेदा भावेपि, मानो किसी के अंदर वैराग्य न हो तब भी, लौकिकात्यासक्ति रहिताधिकारकत्वात्, तो लौकिक के अंदर अतिशय आसक्ति से रहित होने के कारण अधिकारी सिद्ध होने से भक्ते अंतरंगता इति भेदः, तो उससे भक्ति की अंतरंगता होती है। अर्थात कि ज्ञान के अंदर पूर्णतः विरक्त व्यक्ति अधिकारी माना जाता है, और भक्ति साधना के अंदर पूर्ण वैराग्य किसी के अंदर न हो फिर भी लोक के अंदर अतिशय आसक्ति भी नहीं होती है। तो वहां भगवान ने उद्धव जी के प्रति जो आज्ञा दी उसमें जो सकाम होते हैं, कर्मासक्त होते हैं, वो कर्म मार्ग में जाएं, पूर्णतः विरक्त होते हैं वो ज्ञान मार्ग में जाएं, और पूर्ण विरक्ति भी ना हो और पूर्णतः आसक्ति भी ना हो, ऐसे लोग भक्ति योग में जाएं। ऐसी योग्यता भगवान ने उद्धव जी के प्रति कही है। तो उसे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि निर्वेद के अभाव होने पर भी लोक के अंदर अतिशय आसक्ति से रहित होने के कारण भक्तों की भी अंतरंग साधना के अंतर्गत अधिकारिता सिद्ध होती है, परंतु ज्ञान के करते उनमें किंचित भेद होता है। कर्म तो कामाधिकारकत्वात् बहिरंग साधनम, और कर्म जो होता है वो तो इच्छा और कामनाओं की पूर्ति हेतु किया जाता होने के कारण उसकी बहिरंग साधन रूपता होती है। इसीलिए कर्म के साथ जब शुद्ध ब्रह्म ज्ञान मिश्रित होता है तब महाप्रभु जी ये मानते हैं कि उससे फिर मोक्ष, पर वो भी क्रम मुक्ति की सिद्धि होती है। पर ब्रह्म ज्ञान रहित शुद्ध कर्म जो है उसके द्वारा तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता, केवल और केवल चित्त शुद्धि ही फल होती है, इसलिए उसको बहिरंग साधन के रूप में बता रहे। अतः कर्मोपसंहारात् पूर्वम, इसलिए कर्म का उपसंहार, कर्म पूरे हों उससे पहले, ज्ञान भक्त्युपयोगित्वात्, ज्ञान और भक्ति की उपयोगिता होने के कारण पूर्वम गुणोपसंहारो विचार्यते, इसलिए कर्म का जो साधन है उसका विचार तृतीय पाद में बाद में जाकर किया गया है। ज्ञान और भक्ति के जो साधन है उनका विचार गुणोपसंहार के अंतर्गत पहले किया गया है। ये क्रम का प्रयोजन पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। स कथम कर्तव्य, अब वो कैसे किया जाए, ऐसी जब जिज्ञासा होती है तब इति आकांक्षायाम ज्ञान भक्त्योः सविषयत्वात्, तो ज्ञान और भक्ति इन दोनों का सविषय, अर्थात कि ज्ञान का विषय कौन और भक्ति का विषय कौन, वो दोनों को बताते हुए
पूर्वम विषयो विचारणीय, पहले उस विषय का विचार किया गया है। तत्र विषयः पूर्व सिद्धम ब्रह्म, तो विषय तो यहाँ पहले से पहले अर्थात प्रथम और द्वितीय पाद में हमने जिसे मूल साध्य तत्व के रूप में सिद्ध किया वो ब्रह्म ही विषय है। तदेव च फलदाने समर्थम, और इसी वजह से वो फलदान करने में भी समर्थ है। इति द्वितीय पादांते स्थितम, वो द्वितीय पाद के अंदर सिद्ध हुआ। तदेतत् स्मारयितुम, उसी का स्मरण करवाने के लिए, उपसंहारो उपोद्घातत्वेन, उपसंहार और उपोद्घात रूप होने के कारण, ज्ञान भक्त्योः विषयतया, ज्ञान और भक्ति के विषयतया, ब्रह्मणः ज्ञान भक्तिषु युक्ततया उपासनायाश्च, तो ब्रह्म ही ज्ञान के द्वारा भी उपास्य होते हैं और भक्ति के द्वारा ही भी उपास्य होते हैं। इसलिए सर्व वेदांत प्रत्ययत्वम, सभी वेदांत के मूल प्रत्यय अर्थात मूल प्रमेय तत्व के रूप में सूत्र द्वयन विचारितम, दो सूत्रों के द्वारा उसका विचार किया गया है। तेना ज्ञानाधिकारिभिः तथैव उपासना कार्या इति सिद्ध्यति, उससे क्या सिद्ध होता है कि जो ज्ञान मार्ग के अधिकारी हों उन्हें भी जो है वो ये करना चाहिए, अर्थात इसी प्रकार से करना चाहिए। ये इस तृतीय पाद के द्वारा सिद्ध करना चाह रहे हैं। तथा इदानीन्तनानां सर्वशाखा ज्ञानाभावेन, तो अब यहाँ ये विचार है कि अब तक जो भी वेद की शाखाएं प्राप्त हुई हैं उन सभी के ज्ञान का अभाव होने के कारण, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयास करता है वो तो श्रुत्यैक गम्य है, श्रुति से ही तत्वग्रहित तो होता है। परंतु जब हमें पूरी सभी की सभी शाखाओं का अध्ययन कर पाने में हम सक्षम नहीं होते, तो जो भी शाखाओं का अध्ययन किया गया है उससे तो जो भी प्राप्त ब्रह्म ज्ञान है वो भी पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि सर्व शाखा ज्ञानाभावे न, वेद की जितनी भी उपलब्ध शाखाएं हैं उनके ज्ञान का अभाव होने से सर्व वेदांत प्रत्ययत्यावधारयितुम, तो सभी वेदांत के मूल प्रमेय तत्व के रूप में उस ब्रह्म को अवधारयितुम अर्थात उसे ग्रहण कर पाना अशक्यत्वात्, अशक्य हो जाने के कारण, तेषाम उपकाराय, ऐसे जो जीव हैं जो ऐसा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते उन लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए, भक्ति मार्गीय उपासनोपकाराय, भक्ति मार्गीय उपासकों के ऊपर भी उपकार करने के लिए, काम्योपासनोपकाराय च, काम्य जो लोग हैं उनकी भी उपासना पर उपकृत करने के लिए, च तत्त शाखानुरुद्ध शिष्टाचारम अनुरुद्ध, जो जो भी शाखाएं जिस किसी को अपने अपने गोत्र के अनुसार प्राप्त होती हों उनका ही अनुसरण करते हुए, वहां बताए हुए जो शिष्टाचार हैं उनका अनुसरण करते हुए, तत्त भक्तिम अनुरुद्ध, और वहां जो भी, क्योंकि एक एक शाखा के अंदर जो भी साधन बताए हैं या ब्रह्म विद्या के बारे में जो भी निरूपण किया है वो तो संक्षिप्त ही निरूपण होना है, पूर्णतः तो उसमें ऐसा सिद्धांत की स्पष्टता पूर्णतः तो हो नहीं पाती, कुछ न कुछ तो अन्य शाखाओं के अंदर भी नवीनता होती ही है। इसलिए वहां जितनी बात कही गई है उसके आधार पर उसके शिष्टाचार को जानते हुए, उसके भक्ति को समझते हुए, तत्त कामम अनुरुद्ध च, वहां जो भी जिसे जैसी भी कामना है उस कामना का अनुसरण करते हुए भी, स्वाध्याय आदि सूत्र द्वये, स्वाध्याय वगैरह आदि जो पहले और दूसरा सूत्र है उसके द्वारा, अनुप संहार हेतु कथनेन, तो यहाँ हेतु रूप से उसका निरूपण करते हुए, तत्त गुणोपसंहार रूपः संकोचो विचारितः, इसलिए उन गुणों का उपसंहार ब्रह्म के अंदर हो जाता है ऐसा बताते हुए, विषय का संकोच अर्थात इतना एक शाखा भी कैसे ब्रह्म के गुणों का निरूपण कर लेती है, या उन गुणों को जानने से या पढ़ लेने से भी हमें क्या बोध प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार से हमें वहां अपना साधन स्पष्ट हो जाता है या ब्रह्म के विषय में हमारे ज्ञान की स्पष्टता हो जाती है,
उसका जो निरूपण है वो किया गया है, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ जो ये कहा ना कि अतः कर्मोपसंहारात पूर्वम ज्ञान भक्ति उपयोगित्वात् पूर्वम गुणोपसंहारो विचार, यानी पहले ज्ञान और भक्ति की ये तृतीय पाद में उनका विचार विमर्श करेंगे और कर्म की उपासना या साधन की बाद में बात आएंगी, ऐसा है ना? हाँ तो ऐसा, हाँ मीन्स ऐसा तो कर्म ज्ञान भक्ति अपन जनरली बोलते हैं, यानी यहाँ कोई ऐसा व्युत्क्रम जैसा तो नहीं है, जस्ट क्योंकि ज्ञान भक्ति मुझे लगता है मुख्य होगा, या संदर्भ में ऐसा कुछ क्रम है, या कि फिर कर्म से, हाँ क्योंकि मूल मूल विषय तो जो कि ब्रह्म ज्ञान से कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो विषय होने पे कर्म उपासना या कर्म साधन गौण हो जाता होगा, इसके लिए कुछ गोसाई जी ने इस तरह सोचा होगा। नहीं नहीं, इसीलिए तो उसके प्रयोजन की यहाँ स्पष्टता की ना, कि कर्म हाँ जो है वो बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है। इसलिए जो अंतरंग साधन है जिनकी सीधी मोक्षोपकारिता है, उन साधनों का विचार यहाँ पहले करना ओ, चाहते हैं। हाँ बराबर। इसलिए ज्ञान और भक्ति का निरूपण, उपासना का निरूपण पहले किया है और उसके बाद फिर कर्म का निरूपण किया है, क्योंकि वो बहिरंग साधन है। और दूसरा जो अभी दूसरे कारिका में जो आया ना कि काम्योपासना काम्योपासनोपकाराय च, तो फिर यहाँ फिर काम्य उपासना ज्ञान भक्ति को अगर संदर्भ है तो उसकी बात कैसे आ गई राजा? क्योंकि यहाँ ये कर्म में, हाँ सॉरी एक ही सेकंड, कर्म में भी ऐसी है कि सकाम है, पर या निष्काम कर्म और ब्रह्म ज्ञान सहित है तो ही कुछ स्वर्ग या आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उतना फल जो है वो। तो यहाँ तो काम्योपासना के लिए भी बात आ गई, तो थोड़ा, क्योंकि मूल पूरे अध्याय का विषय तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष कैसे प्राप्त हो उनके साधन की बात है ना, इसके लिए ये मेरे दिमाग में, आई मीन समझ है मेरी, इसके लिए पूछ रहा हूँ राजा। यहाँ बात क्या है कि जैसे महाप्रभु जी ने पिछले अधिकरण में ये कहा कि मोक्षोपकारियों के लिए तो ब्रह्म ही उपास्य होते हैं, ब्रह्म ही मोक्ष का फल देते हैं, ये बात तो सिद्ध है। परंतु जिन लोगों को मोक्ष नहीं भी चाहिए और वो लोग भी अगर सकाम उपासना विभूति परत्वेन भी करते हो या कर्म के द्वारा भी करते हो, उन्हें भी फल कौन देगा? तो फलमत उपपत्तेः में मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारियों के लिए आनुषंगिक स्पष्टता की गई, कॉन्टेक्स्चुअल। तो उसी दृष्टि से यहाँ भी जो उपासक हैं वो लोग कर्म उपासना अर्थात कोई भी प्रकार की काम्य उपासना भी करते हो, तब भी उन्हें ब्रह्म के विषय में जो कुछ भी ज्ञात है या अपने धर्म के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, वो पूरा ज्ञान नहीं है। मूलतः महाप्रभु जी ये डिस्कस करना चाहते हैं। और वो पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण ये प्रश्न तो उपस्थित होता ही है कि ब्रह्म ज्ञान ही जब अपने आप में अपूर्ण हो, तो ऐसे अपूर्ण ज्ञान के द्वारा किए गए साधन की क्या फलदायकता बोली जाए। जी। इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ अपनी आर्ग्यूमेंट रखी कि नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्र ने ही ऐसी, हमारा बुद्धि का इतना पूर्ण अधिकार नहीं है या इतनी पूर्ण योग्यता भी नहीं है, इसलिए शास्त्र ने ही जो है वो उसका संकोच करके और शाखा भेद से इसकी व्यवस्था हमें बताई है। तो इस स्थिति में हमें अपनी अपनी शाखा से जो कोई भी धर्म प्राप्त होते हैं या उसका जैसा भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान के द्वारा हमें उसी शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने पर जैसा भी फल है वो हमें उतने संक्षिप्त विवरण के द्वारा भी मिल जाता है, ऐसा महाप्रभु जी बताना चाह रहे। अच्छी तरह से क्लियर हो गया राजा, बराबर, थैंक यू।
तो अब यहाँ प्रथम अधिकरण पहले सूत्र में सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, यहाँ अब श्री महाप्रभु जी ब्रह्म ही जो है वो सभी श्रुतियों के द्वारा गम्य है और प्रत्येक श्रुति के तात्पर्य के रूप में भी ब्रह्म ही है, ऐसा निरूपण यहाँ पहले सूत्र के द्वारा पहले अधिकरण के अंतर्गत कर रहे हैं। सर्व वेदांत प्रत्ययम, जितने भी वेदांत शास्त्र हैं, वेद का उपनिषदों का जो विस्तार है उसका प्रत्यय अर्थात प्रमेय, चोदनाद्य विशेषात, वो ब्रह्म ही है क्योंकि शास्त्र ने उसका कर्म ज्ञान विशिष्ट तत्व के रूप में निरूपण किया है। पूर्व पाद में जड़ जीव धर्मों का निराकरण करते हुए ब्रह्म के शुद्ध सच्चिदानंद रूप का निरूपण किया गया। तो अब जो जड़त्व या जीवत्व आदि जो प्राकृत धर्म है वो ब्रह्म के अंदर नहीं है, ऐसा कहते हुए ब्रह्म के शुद्ध सच्चिदानंद रूप का निरूपण हुआ। अब इस पाद में ब्रह्मगत धर्मों पर विचार करते हैं। तो यदि उनके वे सारे धर्म एक ही वाक्य में एक ही स्थान पर वर्णित होते तो विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनमें तो कोई विरुद्धता होती नहीं। तो अब हम जैसे जो लोग हैं वो जब इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को जो संशय शास्त्रों में उपस्थित हो सकता है उसका निरूपण यहाँ किया जा रहा है कि ब्रह्म के जितने भी धर्म है या ब्रह्म का जो भी स्वरूप है वो एक साथ एक ही स्थान पर एक ही शास्त्र में बता दिया गया होता तो हमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं होता और कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक टेक्स्ट के अंदर तो कोई या एक वाक्य के अंदर तो कोई ऐसी विरुद्धता प्रतीत नहीं होती। किंतु वे तो भिन्न उपासनाओं के प्रकरण में कहीं एक से कहीं भिन्न रूप से वर्णित है। पर समस्या क्या होती है कि शास्त्र का विस्तार बहुत है, वेद की जितनी भी शाखाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करती हैं, ब्रह्म को समझाती हैं। और जैसे अन्न को ब्रह्म कह दिया, आकाश को ब्रह्म कह दिया या ब्रह्म को सेतु रूप कह दिया, तो जहां जैसा संदर्भ है या वक्ता श्रोता का जहां संवाद मिलता है, जैसे श्वेत केतु उपाख्यान है तो नमक के उदाहरण से उनके पिता ने उन्हें ये बता दिया कि जैसे पानी में नमक मिल जाता है और नमक का अस्तित्व तो हमें प्रकट नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से ब्रह्म उपादानत्वेन सृष्टि में है। अब ये भी एक प्रकार की कंपैरिजन है, उपासनार्थ ही ऐसी उपमा ब्रह्म को दी गई है। वृक्ष के बीज के रूप में भी श्वेत केतु को वो उदाहरण देते हैं। फिर नचिकेत और यम का जहां संवाद आता है तो यमराज फिर मृत्यु के रहस्य के अंतर्गत ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, तो वो भी एक अलग प्रकार है। तो हम जितना जितना भी शास्त्र के विस्तार को पढ़ते हैं वहां ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का गुण, धर्म, सब कुछ अलग अलग तरीके से बताया गया है, सर्वत्र एक रूपता नहीं है। तो संवाद में जैसा श्रोता वक्ता का अधिकार है, कहीं ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है, कोई स्थान पर अगर ब्रह्म का निरूपण करने के विषय में कोई संदर्भ की जरूरत होती है तो वहां ऐसा संदर्भ प्राप्त हो जाता है। कोई जगह पर अगर शास्त्र कोई श्रोत ऐसा समझते हैं कि इस साधना के अंदर ऐसे धर्मों का निरूपण आवश्यक है तो वो ऐसे कर देती है। तो जितने जितने भी उपासना के प्रकरण हम देखते हैं वहां से हमें ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि वाजसनेयी संहिता में पंचाग्नि विद्या का उल्लेख करते हुए तस्य अग्नि एवं अग्नि इत्यादि में एक छठी विशेष अग्नि का वर्णन किया गया है। तो अब जैसे वाजसनेयी शाखा के अंदर पंचाग्नि विद्या बताते हुए एक छठी अग्नि जो इन पांचों से विशिष्ट है ऐसा बताते हुए एक छठी अग्नि का वर्णन करते हुए ब्रह्म की उपमा वहां दी गई है। जबकि छांदोग्य उपनिषद में अथय एतान एवं पंचाग्नीन वेद इत्यादि में 5 ही संख्या का उल्लेख करके उपसंहार करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि 5 ही अग्नि होती है, छठी नहीं होती। तो वहां छठी संख्या का कोई हिंट भी नहीं दी गई है। तब ये संशय होता है कि वेद की एक शाखा में 5 अग्नि बताई गई, दूसरी शाखा के अंदर 6 बताई दी, तो वस्तुतः अग्नि की संख्या क्या, अग्नि कितनी?
तो अब हमें वहां इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं हो पाती है कि किस संख्या को हमें मानना चाहिए, क्योंकि दोनों वेद वाक्य हैं। ऐसे ही प्राण संवाद में मुख्य प्राण से अतिरिक्त 4 प्राणों वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि का उल्लेख किया गया है, किंतु वाजसनेयी में उन्हें भी 5 प्रकार का कहा गया है। तो अब यहाँ भी ये 2 वेद की शाखाओं के अंदर प्राण की संख्या को कहीं 4 कहीं 5 ऐसे भिन्न भिन्न बताया गया। कहीं अथर्व वेदीय गोपाल तापनीय उपनिषद में गोकुल वृंदावन में विहार करते हुए अनेक वन पुष्पों से आच्छादित, कालिंदी के जल से संस्पृष्ट, शीतल मृदुतर सुगंधित वायु से हिलते हुए बालों वाले, कुंडलों की कांति से अति उज्जवल कपोल वाले, बाएं कंधे पर झुके हुए मुखारविंद से, महामणि की मुरलिका को फूंकते हुए अत्यंत कोमल कर कमल की चिकनी अंगुलियों से विविध स्वर मूर्छना की ध्वनि से मोहित, व्रजवनिताओं के कुवलय कटाक्ष से अर्चित गोप कुमार श्री कृष्ण का वर्णन है। अब ये पूरा गोपाल तापनीय उपनिषद के अंदर श्री ठाकुर जी के स्वरूप का और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जैसा यहाँ श्री गोसाई जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहीं धनुष बाण से सुसज्जित प्रबल रावण के उद्धारक विचित्र चरित्र राम स्वरूप का वर्णन है, तो कहीं कराल भयानक मुख से भीत कमला ब्रह्मा और शंकर आदि से स्तुत नृसिंह रूप का वर्णन है, और कहीं वामन आदि रूपों का वर्णन है। तो अब ये सब भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, और ये सभी स्वरूपों में भगवान अलग अलग धर्म प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग रूप आकार रंग को धारण करते हैं, अलग अलग गुणों को प्रकट करते हैं। तो नृसिंह रूप में भगवान जैसे गुण प्रकट करते हैं ऐसे कृष्णावतार में नहीं करते, या भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो गुण प्रकट करते हैं ऐसा श्री राम नहीं करते। तो अब यहाँ सर्वत्र भगवान के धर्मों की या भगवान के गुणों में एक रूपता नहीं है, तो ऑब्वियसली उपासक के लिए ये कंफ्यूजिंग है। इसी प्रकार देवताओं के स्वरूप भेद से याग भेद की तरह उन देवताओं के धर्मों के आवाप और उद्वाप से दृष्ट अदृष्ट फल का भेद होने से वेद्य तत्व में भी निश्चित भेद होता है। और उसी प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो इंद्र, वरुण, प्रजापति, अग्नि वगैरह देवताओं को हम आहुति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, उन देवताओं का भी स्वरूप भेद है, याग भेद है, अर्थात कि उनके यजन की प्रक्रिया भी अलग अलग है, और उन देवताओं के धर्म भी अलग अलग हैं जिनका आविर्भाव और तिरोभाव यज्ञ में करवाया जाता है। और उन्हीं के भेद से जो भी दृष्ट अर्थात लौकिक फल या अदृष्ट अलौकिक फल प्राप्त होता है उसके अंदर भी भेद हो जाता है। इसलिए हम जिस किसी तत्व को अपने ज्ञेय तत्व के रूप में पसंद करते हैं उसके स्वरूप में भी परिवर्तन इन सभी परिप्रेक्ष्यों से आता है, जिससे अनेक ब्रह्म निश्चित होते हैं, जो कि श्रुति विरुद्ध बात है। इस प्रकार समस्त उपासना विषयों का अब्रह्मत्व सिद्ध होता है। तो ऐसा करने पर अनेक ब्रह्म की सिद्धि होती है, अर्थात कि राम और कृष्ण एक दूसरे से अलग हैं, या नृसिंह और मन एक दूसरे से अलग हैं, या उनके गुणधर्म एक दूसरे से परस्पर भिन्न है। ऐसे उनमें भेद की प्रतीति जो है वो हमें विशेष करके होती है। तो जब वहां इतने सारे भेद की हमें प्रतीति होती रहती है या भेद का हमें अनुभव होता रहता है, तो उन भेदों का जो अनुभव है उसके कारण ब्रह्म के स्वरूप में एक रूपता का ज्ञान हमें नहीं हो पाता, और एक रूपता का ज्ञान नहीं हो पाने के कारण शास्त्र में ब्रह्म के जो भी गुणधर्मों का निरूपण किया गया है उन गुणधर्मों के विषय में भी संशय बना रहता है कि श्रुति ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो किस संदर्भ से दिया गया है, क्योंकि उन गुणधर्मों से विपरीत साधन क्रम या विपरीत क्रम का भी दर्शन जो है वो हमें ऐसे अवतार चरित्रों के अंदर या कोई विशेष संदर्भों में हमें प्रतीत होता रहता है। इसलिए जितने भी उपासना वाक्य हैं जिनमें उपासनार्थ ब्रह्म के गुणधर्मों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सभी उपासना वाक्यों के अंदर संशय होता है कि ये उपासना वाक्य किस दृष्टि से कहे गए हैं, या इनमें से 2 विकल्प हमारे पास बचते हैं। एक तो ये विकल्प बचता है कि उनमें से हम पुनः सिलेक्टिव होकर कुछ धर्मों को जो भी हमारे लॉजिक के अनुसार
या हमारे अनुभव के आधार पर हमें समझ में आते हों, उनका हम स्वीकार करें, और कुछ घटनाओं को या कुछ गुणधर्मों को इलॉजिकल बोलकर और हम उन्हें छोड़ दें कि ऐसा नहीं हो सकता है या इसका कोई और अर्थ होना चाहिए। और उसी प्रकार से फिर तीसरा जो एक आधुनिक विचार है कि उसे हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में न लेकर आदि भौतिक रूप से कहीं किसी न किसी प्रकार से उसे हम बिठाने का प्रयास करें। तो जैसा हम आजकल देखते हैं कि अब नरसिम्हा की बात आएगी तो कोई आकर अपना ये साइंटिफिक ज्ञान यहाँ लगा देगा कि ये जो भी उपासना है वो नरसिम्हा का जो निरूपण किया गया है वो हाइब्रिड है। तो हम आज के समय में जैसा तत्व का सांकर्य करके और दो गायों से मिला हुआ एक तीसरा पदार्थ बना देते हैं, या दो प्राणियों को मिलाकर एक तीसरे प्राणी को हम क्रिएट कर देते हैं, उसी प्रकार से नृसिंह स्वरूप को भी आध्यात्मिक या आधिदैविक रूप से इंटरप्रेट ना करते हुए उसके भी आदि भौतिक लक्षण या गुणों का विचार या आदि भौतिक प्रक्रिया का विचार करना जो है वो अब लोग पसंद करते हैं। तो ये सब ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे या तो उन गुणों को हम डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं या उन गुणों में हम सिलेक्टिव होकर ये कहते हैं कि इतने गुण हमें मान्य है, इतने गुण हमें नहीं मान्य। और फिर तीसरी स्थिति में ऐसे बहुत ही सैलो बकवास और फालतू आदि भौतिक जस्टिफिकेशन देकर हम उसे किसी न किसी प्रकार से उन गुणों को भगवान के अंदर बिठाने का प्रयास करते हैं, जहाँ भगवान में कोई प्रकार की एनर्जी होती है और कोई तरह के वाइब्रेशंस आते हैं, और हम अवकाश में से भी ओमकार का श्रवण करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे सब उल्टे सीधे जवाब जो है वो देकर और अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता रहता है, जिससे कोई प्रकार की शास्त्र निष्ठा या शास्त्र सिद्धांत जो है वो डेवलप होते नहीं कभी भी। तो उसे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो गुणों का निरूपण उपासनार्थ शास्त्र के अंदर किया गया है, वो उपासनार्थ जितने भी डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होते, या उन्हें हम यथावत स्वीकार करके और उपासना के लिए उसका प्रयोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई व्यक्ति के मन में सिद्धांतिक स्पष्टता या ब्रह्म के धर्मों के बारे में कोई स्पष्टता कभी हो नहीं पाती। अब इस पर जो दो पूर्व पक्ष है और उत्तर पक्ष है उसे श्री गोसाई जी लेंगे। इस विषय में अगर कुछ पूछना हो। राजा दंडवत प्रणाम। राजा यहाँ जो पेज 391 पर लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो आवाप और उद्वाप उसका क्या मतलब रहेगा? सेकेंड लाइन। राजा आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप पढ़ रहे हो इसलिए मैं सुन रही थी कि क्या पूछना है। नहीं, मैंने पूछा कि पेज 391 पे लास्ट पैराग्राफ है ना, इसी प्रकार देवताओं के स्वरूप भेद से वहां में जो आगे आ रहा है कि उन देवताओं के धर्मों के आवाप और उद्वाप से दृष्ट अदृश्य, तो वो आवाप और उद्वाप क्या रहता है? वो मीनिंग नहीं पता चले। आविर्भाव और तिरोभाव, उन देवताओं का आवाहन और विसर्जन। ओके जी। आना और जाना। हाँ ओके ओके जी, प्रणाम। और राजा यहाँ जो वही संदर्भ में यहाँ इसी प्रकार देवताओं के स्वरूप भेद से, तो वो तो ठीक है, क्योंकि जैसे आप बताते हैं वैसे मनुष्य योनि, देव योनि, ऋषि योनि वगैरह है, तो देवताओं में स्वरूप भेद तो समझ में आता है। फिर उनको सीधा जिससे अनेक ब्रह्म निश्चित होते हैं तो उसको ब्रह्म के साथ भेद का क्यों आई मीन रिलेट किया? ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो वैसे भी अनेक रूप से प्रकट हुआ है, तो ब्रह्म में भेद, ब्रह्म अनेक जिससे अनेक ब्रह्म निश्चित होते हैं वो
हम एक ब्रह्म में से अनेक पदार्थों की उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं या ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में मानकर और सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, ऐसा सिद्धांत हम मानते हैं। सभी लोग ऐसा सिद्धांत नहीं मानते हैं। तो मीमांसकों के अनुसार भी एक कोई तत्व होता ही नहीं है, मंत्रात्मक देवता होते हैं सारे, क्योंकि हर श्रुति तो अलग अलग देवता की बात करती है ना। तो कहीं इंद्र का वर्णन आता है, बृहस्पति का आता है, प्रजापति का आता है, वरुण, अग्नि वगैरह। तो जितने जितने भी मंत्रों के अंदर देवता बताए गए हैं वो इंडिविजुअल है, कोई एक से उत्पन्न नहीं है वो देवता। इसलिए उन सभी देवताओं के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने स्वरूप हैं। तो उनकी उपासना अपनी अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए करनी चाहिए। तो वहां अनेकता आ जाती है। और दूसरी बात ये कि वो लोग मंत्रात्मक देवता मानते हैं, इसलिए देवता का कोई प्राकृत या अप्राकृत कोई स्वतंत्र स्वरूप भी होता नहीं है, मंत्र रूप ही वो देवता माने गए मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार। द्वैतवादी है मीमांसक। करेक्ट जी राजा। और जो लोग मीमांसक न होकर भी ऐसा भी मानते हो, फिर भी समस्या क्या होती है कि जैसे वरुण एक है, वरुण अग्नि सब मानो एक है भी, तब भी क्या हम इंद्र की उपासना की ही पद्धति का उपयोग वरुण की उपासना के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या अग्नि की जैसे उपासना होती है, क्या ऐसी ही उपासना इंद्र की होती है? तो नहीं होती है। तो हर देवता का स्वरूप अलग बताया गया संहिता के अंदर। तो सभी की स्तुतियां अलग की गई हैं, उनका स्वरूप अलग अलग निरूपित है, उनके गुण अलग है, उनके लोक अलग है, जिस वजह से पढ़ने वाले को ये नहीं समझ में आता कि कितनी अनेकता, कितनी अनेकता। तो आप उन्हें कब तक असेंबल करोगे? और मानो असेंबल कर भी लो, तब भी जब जब भी आप कर्म करोगे इतनी अनेकता का विचार करते हुए, तो उतनी अनेकता को समाविष्ट करने का बुद्धिगत जो सामर्थ्य है वो भी तो प्रत्येक उपासना करते समय हमारे अंदर होना चाहिए। कि हर समय उपासना करते समय हम ये सोचे कि चाहे इनकी उपासना पद्धति, इनका मंत्र, इनका लोक, इनके गुण अलग क्यों ना हो, परंतु ये है तो अंततः ब्रह्म के ही विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। तो ऐसा सोचने के लिए भी, ऐसा समझने के लिए भी उतनी परिपक्वता नहीं हो पाती है, उतना हमारा माइंड इतने सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि आप अगर पंचदेव उपासना करते हो और 5 विग्रहों की आपने एक साथ प्रतिष्ठा करके रखी है, तो क्या ये 5 ब्रह्म रूप है? ऐसी एक बुद्धि हम उन 5 की अर्चना में रख सकते हैं हर हमेशा? तो हम भी महादेव जी की उपासना करेंगे तो हमारे मन में ये विचार आएगा कि ये तामस प्रधान स्वरूप है। विष्णु की करेंगे तो फिर ये विचार आएगा कि ये तो सत्व प्रधान है। किसी और की करेंगे तो पुनः उनके उनके ही गुणों का प्राकट्य अपनी चित्तवृत्ति के अंदर होता है। ऐसा नहीं कर पाते हम कि ये 5 भगवान एक ही तत्व के अलग अलग स्वरूप हैं। जी राजा, अच्छी तरह समझाया। हाँ क्लियर है मेरा। ऐसा ही ये जो विष्णु के जो विभिन्न अवतारों का निरूपण किया, वहां भी यही कहना चाहते हैं कि वो अनन्यता वाली जो बात है वो हमें इसीलिए ठीक पड़ती है कि हम एक की करते हैं, क्योंकि हम 10 की एक साथ करते हैं तो अपना चित्त घूमता है यहाँ वहां। तो ये जो शाखा भेद वाली बात है आगे के भाष्य में बताएंगे, वहां भी यही इसका जवाब है कि वो 10 बातें हम पढ़ते हैं तो हम ब्रह्म विद्या से संपन्न नहीं है या अभी उतने परम ज्ञानी नहीं है कि इतनी सारी विभिन्नताओं को हमारी बुद्धि समाविष्ट कर पाए। तो कोई एक गुण, एक स्वरूप, एक प्रक्रिया के ऊपर अगर हम सन्निष्ठ हो जाते हैं तो उसे हम आजीवन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 10 उपासनाओं को, 10 गुणों को या 10 धर्मों को, यद्यपि ब्रह्म में सब हैं, पर अगर वो 10-10 सब कुछ अलग अलग है तो उन्हें एक साथ समाविष्ट कर पाना ये अपनी बुद्धि की क्षमता नहीं है। यही वो शाखा भेद, उपासना भेद, धर्म भेद के प्रयोजन के रूप में आगे मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारियों के लिए बताया जाए, जो हमने वेदांत अधिकरण माला में पढ़ा। जी राजा, क्लियर हुआ। और फिर वो इस प्रकार समस्त, उसी पैराग्राफ में इस प्रकार समस्त उपासना विषयों का अब्रह्मत्व सिद्ध होता है। तो सारी उपासनाओं को चाहे
जैसे आपने बताया पंचदेव उपासना है तो उसमें फोकस नहीं कर सकते और सबका कोई तामस प्रधान है, सत्व प्रधान है विष्णु जैसे, पर अब्रह्मत्व क्यों ये बात आई सिद्ध होता है? वो अब्रह्मत्व इसलिए कि फिर उसका अर्थ ये हुआ कि हर उपासना अलग अलग विभूति रूपों के परक हैं या अलग अलग देवताओं के लिए बताई गई है, और वो पुनः फिर जब शुद्ध ब्रह्म विद्या होगी तो वो अलग होगी और इन देवताओं या विभूतियों के लिए होगी वो अलग होगी। ऐसा तो यहाँ वही मूल विषय, हाँ करेक्ट, यानी मूल विषय का जो संदर्भ है वो ब्रह्म विद्या, मूल ब्रह्म विद्या किस तरह प्राप्त होनी है उसके लिए ऐसी बात हुई ना, बात आई ना राजा? नहीं, यहाँ जो बात आ रही है वो ज्ञान साधना के हेतु से आ रही है और उपासना साधना। शास्त्र में मोक्ष प्राप्ति के जो दो, ज्ञान और उपासना, उपासना मतलब भक्ति, वो दो जो मुख्य साधन अंतरंग साधन के रूप में कहे जाने हैं, उनकी प्रक्रिया कैसे ब्रह्म को लक्षित करती है प्रत्ययत्वेन प्रमेय रूपत्वेन, उसकी स्पष्टता करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वो ब्रह्म परक हो ऐसा नहीं लगता है। ओके ओके, समझ में आया, करेक्ट। तो जैसे और ब्राह्मण के साथ या आर्य समाजियों का जो द्वेष है वो इसी अज्ञान का परिणाम है। तो उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद तो इस बात को कहते हैं कि हाँ सब कुछ ब्रह्म होता है, यही होता है, उसका श्रवण मनन और निधिध्यासन करो, तो अब ठीक है, इतना कोई पढ़ने में और पढ़ाने में या उसके ऊपर प्रवचन करने में कोई हमें जोर नहीं पड़ता है। वो अलग बात है कि श्रवण मनन निधिध्यासन करना अपने बस का नहीं है, तो उसे पढ़ना सरल लगता है, एक बात है तो ठीक है, समझ भी हम सकते हैं, बोलने में भी कुछ नहीं जाता कि हाँ सब कुछ भगवान बन गए, सबका कारण भगवान है। पर जब मीमांसा संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ हम देखते हैं तो वहां पूरा पूरा इतना विधियों का डिस्क्रिप्शन होता है, देवता के मंत्रों का कलेक्शन होता है, उन देवताओं के अलग अलग स्वरूपों का, उनके लोकों का, उनकी उपासना की प्रक्रिया का निरूपण होता है। अब ये सब जब भी हम पढ़ते हैं तो वो उसे पढ़ते वक्त भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई ब्रह्म विद्या संबंधी विषयों को पढ़ रहे हैं। हमारी जो भी प्राकृत दृष्टि है या प्राकृत बुद्धि है उसके आधार पर तो हमें ये लगता है कि ठीक है, एक प्रपाठक के अंदर इंद्र का वर्णन आया, दूसरे प्रपाठक में अंदर आगे जाके और फिर वरुण का वर्णन आ गया, फिर और संहिता में अग्नि का आ गया, और या अग्निष्टोम का वर्णन है या इसका अग्निहोत्र का वर्णन है या सोम याग का है, तो विधि विधि होती है, द्रव्य शुद्धि का प्रकार होता है, देश काल संबंधी निर्णय होते हैं। तो संहिता और ब्राह्मण जो है वो कर्म निरूपक होने के कारण इसी तरह चलते रहते हैं, और उपनिषद के अंदर फिर ये बात आती है। परंतु हम इन दोनों के अंदर कोई ऐसा विभाजन तो मानते नहीं है, जो ज्ञान साधना करने वाला है उसके लिए भी या जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उसके लिए भी सुबह उठकर तुम वही संध्या वंदन का कर्म करोगे, गृहस्थ हो तो तुम्हें अग्निहोत्र करना ही करना है, और नित्य जो भी तुम्हारे श्रौत और स्मार्त धर्म प्राप्त होते हैं वो सब तो करने ही है, जिन्हें जानने और पढ़ने के लिए हमें संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ेगी, जो ज्ञान निरूपक या तत्व निरूपक न होकर कर्म निरूपक सिद्धांत है। तो अब ये जो दो के बीच में मेजर डिफरेंस है, शैली का भेद कह दो या कोई प्रक्रिया का भेद कह दो, या इसकी प्रक्रिया के अंदर जो भी हमें मल्टीप्लिसिटी और यूनिटी दिखाई देती है वो कह दो, पर जो भी कह दो, परंतु व्यक्ति के लिए इतने बड़े के अंदर एक प्रकार का निर्णय कर पाना या बुद्धि को एक प्रकार से स्थिर कर पाना कठिन है, स्वाभाविक रूप से कठिन है। जब हम ये कहें कि हाँ तत्व ग्रहित हो गया हमें, तो अब इंद्र का वर्णन आएगा तो डेफिनेटली हम उस तत्व को इंद्र के रूप में इमेजिन करते हैं, वायु का वर्णन आएगा तो उसे हम वायु के रूप में इमेजिन करते हैं। अब इंद्र, वायु, अग्नि, इन तीनों देवताओं का वर्णन अलग अलग प्राप्त होते हों तो उन तीनों के कंबाइंड गुणधर्मों के रूप में हम किसी ब्रह्म का इमेजिनेशन कैसे करेंगे? तो भेद ही समझ में आता है, अभेद नहीं आता। अभेद को हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसे हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। ये हमारी जेन्युइन डिफिकल्टी है हमारे द्वैत भाव के कारण। तो उसके कारण हमें स्वाभाविक रूप से ये समझ में आता है
कि या तो विभिन्न देवताओं का वर्णन हो रहा है वो पूर्व कांड है, और एक ब्रह्म का निरूपण हो रहा है वो उत्तरकांड है, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए फिर सिलेक्टिव होकर एक ये बोलेगा कि उत्तरकांड अर्थवाद होता है और दूसरा ये बोलेगा कि पूर्वकांड अर्थवाद होता है। हुआ ना स्पष्ट? करेक्ट, अच्छी तरह से विस्तार से आपने समझाया। हाँ, अच्छा हुआ। तो ये समस्या है वो यहाँ बन रही है। वजह से ये ब्रह्म परक, क्योंकि अब ज्ञान हो गया, ज्ञान करने के बाद आपको तो अब साधना करनी है, चाहे आप ज्ञान की साधना करो या उपासना की साधना करो। अब उपासना में हमने पिछले पाद में ये कहा कि इंद्र के बारे में भी जो भी डिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो भी वस्तुतः ब्रह्म के गुणों का वर्णन है, ताकि उस रूप में हम ब्रह्म की उपासना कर पाए, अर्थात कि ब्रह्म को इमेजिन कर पाए। अब शाखा अरुंधति न्याय में जैसा शंकराचार्य जी बोलते हैं, पढ़ने पर हमें वो बात ठीक लगती है कि अब हम किसको इमेजिन कर रहे हैं? इंद्र को। इंद्र को किस रूप में इमेजिन कर रहे हैं? ब्रह्मत्वेन इमेजिन कर रहे हैं। ब्रह्म कौन है? तो हम ये बोलेंगे कि इंद्र से पर है। तो उसका मतलब कि इंद्र की उपासना किस लिए की जा रही है? केवल ब्रह्म के गुणों का एक अंदाजा प्राप्त करने के लिए, या ब्रह्म के गुणों का एक अनुमान प्राप्त करने के लिए। वस्तुतः तो ब्रह्म इंद्र विशिष्ट होते हैं। ये एक जनरल नोशन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके अंदर जब हम ये बोलेंगे कि नहीं, उपासना को ही सपोर्ट करने के लिए शास्त्र ने इतने इतने डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रह्म के दिए, अन्नत्वेन दिए, आकाशत्वेन दिए, सेतुत्वेन दिए, प्राणत्वेन दिए, अलग अलग रूपों से, अलग अलग शब्द प्रयोगों से किए। तो उसी प्रकार देवताओं के रूपों में भी किए। तो जैसे अन्न जो है वो ब्रह्म की उपासनार्थ दिया गया, पोषण शक्ति का गुण है, या आकाश निर्लेपता या व्यापकता बताने के लिए है, सेतु साधन रूपता बताने के लिए। उसी प्रकार से ऐसे सभी शब्द प्रयोग या ऐसे सभी गुणों या चिन्हों का प्रयोग इंद्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति वगैरह देवताओं के रूप में भी किया जाता है, जहां उन देवताओं को जो जो भी कार्य शक्ति भगवान ने सृष्टि के संचालन के अंतर्गत प्रदान की है, उन शक्तियों का हम उपचार ब्रह्म के अंदर करके और ब्रह्म के गुणों का उपासनार्थ विचार करते हैं या उपासनार्थ ध्यान करते हैं। पर इसमें हमें ये समझ में आने लग जाता है कि अब इंद्र के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, इंद्र की शक्ति जो ब्रह्म की शक्ति है उसके ऊपर फोकस करना है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि इंद्र की शक्ति भी ब्रह्म का गुण है, वायु की शक्ति भी ब्रह्म का गुण है, अग्नि भी की शक्ति भी ब्रह्म का गुण है, पर अग्नि की शक्ति इंद्र में नहीं है और इंद्र की शक्ति वायु में नहीं है। अब ये जो नीचे के लेवल का द्वैत भाव और ऊपर के लेवल का अद्वैत भाव, और फिर भी पुनः इन सभी को ब्रह्म के ही गुणों या ब्रह्म के ही धर्मों के रूप में देखना, ये प्रोसीजर प्रॉब्लमेटिक है। सुंदर है, करेक्ट। हाँ, तो वो यहाँ संशय के रूप में उपस्थित किया जा रहा है, और उसमें फिर एडिशनल संशय जो है वो ये शाखा भेद के कारण बन रहा है कि मैंने जो शाखा पढ़ी उसके अंदर ब्रह्म के कुछ गुणों का या ब्रह्म के कुछ धर्मों का डिस्क्रिप्शन मुझे मिल गया, परंतु मैं ये जानती हूँ कि दूसरी शाखा के अंदर उसका विस्तृत निरूपण है या उसके आगे का वर्णन है, जिसे पढ़ पाना या जिसका अनुसंधान कर पाने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से ही समझने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म जो है वो तद्विशिष्ट है। अब ऐसी स्थिति के अंदर मेरी अपनी शाखा का जो अपूर्ण ज्ञान है, उस अपूर्ण ज्ञान से जन्य जो ब्रह्म के अंदर धर्म बुद्धि या ब्रह्म के अंदर गुणोपसंहार की, गुणों की स्वीकार्यता के संबंध में जो भी मेरी बुद्धि है, वो बुद्धि ब्रह्म के विषय में इनकम्प्लीट है या परिच्छिन्न है। और उसकी परिच्छिन्नता होने के कारण उपासनार्थ जब मैं अपने उस ज्ञान का उपयोग करती हूँ तो उसके अंदर भी लिमिटेशंस तो आनी है। अब ऐसे लिमिटेड बोध से या लिमिटेड उपासना से मोक्ष कैसे सिद्ध हो जाएगा, ये समस्या है। तो हमने पूरे वेद के
शास्त्र के आधार पर ये तो बोल दिया कि पूरा वेद ब्रह्म का निरूपण करता है, एक्सेप्टेबल। पर अब हम पूरे वेद को पढ़कर ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हम तो केवल उसके एक चैप्टर को मुश्किल ही समझ पाएंगे या मुश्किल से उसे ग्रहित कर पाएंगे। तो जब उसे हम इतने लिमिटेड वर्जन में ग्रहित कर रहे हैं, तो जो पिछले पाद में हमने ये बात कही कि समस्त वेद जो है वो ब्रह्म निरूपक है, ये सिद्धांत के सिद्ध हो जाने के बावजूद भी उसकी साधनत्वेन उसका जो विनियोग है वो हमारे लिए कितना कॉम्पिटिबल है या कितना मोक्षोपयोगी है, ये डाउटफुल है। जी राजा, करेक्ट। हाँ, बड़ा तो पूरा डोमेन के रूप में लेना चाहता है। पूरे डोमेन में आपने समझा दिया। हाँ, अर्थात कि ये सभी जो भी विचारक हैं जिन्होंने या तो वेदों को ऐसे आधे आधे हिस्से में एक्सेप्ट किया या कर्म और उपासना पद्धति के सामंजस्य के रूप में जिन्होंने उसे माना, उन सभी को वन और द अदर वे यही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और इन्हीं का जब हम परस्पर सामंजस्य नहीं कर पाते तो हम एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं आ पाते कि अल्टीमेटली शास्त्र की पद्धति क्या है, और फिर हम सिलेक्टिव हो जाते हैं तो फिर वो बातें इनकम्प्लीट हो जाती हैं। ज्यादातर जो भी विचारक हैं उन लोगों की यही समस्या होती है, जो आधुनिक हैं खास करके उनकी, क्योंकि वो प्रक्रिया ही अपने को समझ में नहीं आती है कि शास्त्र की शैली क्या है विषय निरूपण करने की। तो जो महाप्रभु जी पिछले पूरे पाद से कहना चाहते थे कि वो शैली हमें समझ में आनी चाहिए कि वेद किस प्रकार से ब्रह्म का निरूपण करता है। तो अन्नम ब्रह्मेति वेजानात ऐसा बोलने पर आदि भौतिक अन्न में हमें ब्रह्म बुद्धि हो जाए तो भी समस्या है। अन्न की शक्ति का स्वीकार, अगर अन्न के गुण का उपसंहार जो हमें ब्रह्म में करना है वो अगर हमें न समझ में आए तो हमें ऐसा लगता है कि शास्त्र में ऐसे फालतू डिस्क्रिप्शन दिए गए। तो दोनों ही तरफ से वो समस्याजनक हो जाता है। सही बात। तो वो शास्त्र की शैली ही यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो गुणों को हमें इन सभी शास्त्रों में जो भी साधनों का वर्णन किया गया उसका सामंजस्य हमें ब्रह्म में कैसे करना चाहिए। तो एक जनरल शैली है हमारी सिद्धांत के रूप में कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, मान गए। परंतु अब जब कोई ऐसा वाक्य हमारे सामने आ जाता है तब इस सिद्धांत को उसमें इम्प्लाई कर पाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में उपासना करते समय या कर्म करते समय इस सिद्धांत को इम्प्लाई करने में समस्या आती है, उसे बोल देने में समस्या नहीं आती है। इसीलिए उपनिषदों को ब्रह्म विद्या के रूप में एक्सेप्ट करना सबको सरल लगता है, पर उतना एक्सेप्टेंस कर्म प्रतिपादक विभाग में नहीं आ पाता है लोगों का। जी, बहुत सुंदर। खाली एक यहाँ ये बात प्रश्न होता है कि फिर ये जो गुसाई जी प्रभु जी ने जो गोपाल उपनिषद का जो ठाकुर जी के स्वरूप का, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, तो खाली ये जो सूत्र में प्रत्यय सर्व वेदांत प्रत्यय उसको सिद्ध करने या बताने के लिए किया है ना? हाँ, और ये जो ये पैराग्राफ में जो बात आई वो स्वयं गुसाई जी ने या महाप्रभु जी ने जो पूर्व पक्ष में इस तरह का यानी जो उपासना में किस तरह ब्रह्मत्व या तो फिर अनेक ब्रह्म किस तरह प्रतीत होंगे, तो स्वयं ये प्रश्न या पूर्व पक्ष जैसे खड़ा करके फिर, क्योंकि जो सूत्र है वो तो प्रमेय का स्वरूप के निरूपण करता है, तो उसमें ये बात का जो उल्लेख है यानी विमर्श है वो वही सेंस में समझना होगा ना राजा? हाँ जी जी राजा। जैसे ये 5 अग्नि और 6 अग्नि की बात आई, अब साधक जब अनुसरण करने के लिए बैठेगा तब तो उसके लिए ये प्रश्न है ना कि पंचाग्नि करना है या षडाग्नि करना है। करेक्ट। तो हमें पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, हमने बोल दिया, पर अब करने बैठोगे तब तो ये होगा ना कि 2 बातें लिखी गई है, अभी हमें इनमें से दोनों में से क्या करना है।
सच्ची। ऐसे। तो वो जो प्रैक्टिकल साधना का इश्यू है वो है। इसीलिए उपनिषदों को मूल वेद बोल देना या उपनिषदों को ब्रह्म विद्या बोल देना सरल है, क्योंकि उसमें हमें हाथ पैर नहीं चलाने हैं अपने। तो सबको वो अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा बोल देना कि कर्म विभाग जो है वो अर्थवाद है। ऐसा बोलकर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं। क्या करना है, बैठे बैठे पढ़ते, फिर करो कुछ नहीं। एप्लीकेशन डिफिकल्ट होता है, पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए वो बात यहाँ कही जा रही है कि अब हमने 2 वाक्य पढ़ लिए, एक ने कह दिया पंचाग्नि विद्या है, दूसरे ने बोला 6 अग्नि होती है। पढ़ने में कुछ नहीं है, हमने 2 वाक्य कोट कर दिए कि यहाँ 2 बातें कही गई है। पर अब उसे जब करने बैठोगे तब तो आपको एक बीच का निर्णय तो चाहिए ना कि 5 करनी है कि 6 करनी है। सच्ची बात। या जब हम ऐसे ब्रह्म का ध्यान करने बैठेंगे या ऐसे ब्रह्म की जब हम उपासना करने बैठेंगे, तब तो ये प्रश्न अपने सामने है ना कि किन गुणों का चिंतन करें। क्योंकि 4 विपरीत गुणों का चिंतन, ये बोल देना सरल है कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होता है, परंतु उसकी विरुद्ध धर्माश्रयता को अपने श्रवण मनन और निधिध्यासन का ऑब्जेक्ट बनाना डिफिकल्ट है। सच्ची। क्योंकि वो ऐसा हम नहीं कर पाते। इसलिए ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि वो शैली हमें समझ में आनी चाहिए शास्त्र की, और फिर उसमें से जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी एक प्रकार के गुण को या भगवान के कोई एक रूप को कि हम इसका चिंतन करेंगे, हम इसका ध्यान करेंगे, तो फिर शाखा विभाग जो है वो अपनी बौद्धिक अनुकूलता को ध्यान में लेकर वो व्यवस्था हमारे लिए कर देते हैं। और जो सिलेक्ट किया साधन है उसमें से फिर गुणोपसंहार से गुणोपसंहार उसमें करके और वहां पूर्णता का जो अनुसंधान है वो किया जाता है। करेक्ट जी। बहुत अच्छी तरह से। तो हाँ, आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर नेक्स्ट वीक लेंगे। प्रणाम। जगदीश जी और नीलेश भाई, आप लोग नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, आज समय हो गया है।